हरिओम। आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखा चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर घर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब राजकुमार ने बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। देवउठनी एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास का समाप्त होता है। भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जो फल मिलता है, उस पुण्य फल की प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और विष्णु कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आशा करता हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक और अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।